लेकिन मैं यही चाहूँगा कि इसकी इंक्वायरी जो है इस मामले की नासिक क्राइम ब्रांच के ज़रिए कराई जाए ताकि सच और झूठ सामने आ सके। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। कई रोज़ों से शहर में जनता कोऑपरेटिव बैंक के ताल्लुक से जो चर्चा चल रही है, अखबार के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए जो कुछ सामने आ रहा है, इससे ये जाहिर होता है कि जनता बैंक के जो ज़िम्मेदारान हैं वो कितने अहल हैं, कार हैं या कितने काबिल हैं। मैंने 2 रोज़ पहले वहाँ का जो चेयरमैन है, नाज नाम का आदमी, कोई अलीम नाम का, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उसकी बात सुना। उसने अपनी काबिलियत बताई है। उसने ये बोला कि बैसियत चेयरमैन मैंने 13 लोगों को बैंक में गलती करने पर सस्पेंड किया है। मैं तो आज ये कहूँगा कि अगर बैंक में जो खुर्द बुर्द की बात सामने आ रही है, तड़जोड़ करने की बात होने लगी कि ये दे दो, वो दे दो, या ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कंप्रोमाइज़ की बात होने लगी, जो गैरकानूनी काम था। होना तो यही चाहिए था कि एफआईआर की जाती और जो भी कसूरवार होता वो सामने आता। लेकिन आज मैंने उस कैशियर के जावेद नाम के आदमी का भी सच के सामने में एक इंटरव्यू सुना और उसने चेयरमैन पर, मैनेजर पर और कुछ डायरेक्टर लोगों पर भी आरोप रखा है, इल्ज़ाम रखा है। वो कितना सच है ये तो इंक्वायरी के बाद सामने आएगा। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि इसकी इंक्वायरी जो है इस मामले की नासिक क्राइम ब्रांच के ज़रिए कराई जाए ताकि सच और झूठ सामने आ सके। अलीमुद्दीन नाज जो है, जिसको अपने आप के ऊपर बड़ा नाज है, उसको कितना नाज है आवाम के सामने आ गया। वो किस काबिल आदमी है। हम अंजुमन इमदादुत तलबा की तरफ से हमारा एक अकाउंट वहाँ पर जनता कोऑपरेटिव बैंक में था। जो एक आदमी हमारा मेंबर था सोसाइटी का, उसके एतराज़ पर जनता बैंक के लोगों ने हमारा अंजुमन का खाता होल्ड कर दिया, बंद कर दिया। 2 साल मेहनत करने के बाद भी वो खाता वो चालू नहीं कर पा रहे थे। मैंने इनको, मैनेजर को पुलिस स्टेशन में खींचा अरीज़ा करके और उनसे बात की गई। काफ़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ तक कि इन लोगों ने, बैंक के चेयरमैन बोलो, मैनेजर बोलो, या वहाँ का लीगल एडवाइज़र जो है जलील वकील नाम का आदमी, इन सब लोगों ने इतनी हमको तकलीफ़ दी, ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, इतना परेशान किए। जबकि हमारी संस्था का, हमारी अंजुमन का पैसा है। हम ना गवर्नमेंट का पैसा लिए थे, ना जनता बैंक का लोन था, हमारी अपनी अंजुमन का पैसा था। उसको निकालने में, उसका खाता चालू करने में इन्होंने हमको बहुत इंतहा परेशान किया। और आज जब इनके वहाँ ये सब मामला सामने आया है, अब कौन सा ये कागज़ मांगेंगे, कौन सा वो करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा, मेरी अपनी मांग है, मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जनता बैंक के अंदर जो खुर्द बुर्द हुआ है, ये जो कुछ भी वाक़यात हुए जो मीडिया के ज़रिए आवाम के बीच आ रहे हैं, आवाम के सामने आ रहे हैं, इसकी मुकम्मल इंक्वायरी जो है नासिक क्राइम ब्रांच पुलिस की तरफ से की जाए। और जो भी खाती लोग हों, जो गुनहगार होगा, वो चाहे चेयरमैन हो कि नौकर हो या मैनेजर हो, सब पर, या जो भी उसमें गुनहगार साबित होते होंगे, कानून के दायरे में आते होंगे, सब पर कानूनी गिरफ्ती इतनी मजबूत की जाए कि आवाम का पैसा खुर्द बुर्द करने वालों को कफ़ीर किरदार तक पहुंचाया जाए और लोग इससे सबक हासिल करें। मैं आवाम से गुजारिश करूंगा, तमाम ही जनता बैंक के शेयर होल्डरों से भी, कि वो कोई उलझन महसूस ना करें। बहरहाल उनका पैसा सेफ़ है। अलीमुद्दीन ने खुद कहा कि किसी को पैसे का धक्का नहीं लगेगा। ये पैसा कोई शेयर होल्डर का नहीं है, किसी खातेदार का नहीं है, वो गलती पर है। बैंक में रखा हुआ 1 रुपया तमामी लोग का है, किसी की नोट पर किसी का नाम नहीं लिखा है। तो जो पैसा बैंक में रखा है वो सब उसके ज़िम्मेदार हैं। वो सबका, जो लोग खातेदार है, जिनका पैसा है या शेयर होल्डर, वो सबका वो पैसा माना जाएगा। 28,80,000 कम नहीं है। ये पूरी रकम जो है न चेयरमैन की है, न मैनेजर की है, न वहाँ के किसी सर्वेंट की है। ये सारी रकम शेयर होल्डरों की है, खातेदारों की है।
इसलिए खातेदारों के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो, उनकी रकम महफूज रहे, इसके लिए हम चाहेंगे। आरबीआई के जो ऑफिसरान हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि एक तुमने चेक किया है, अब तुमसे मैं गुजारिश करूँगा और मेरी अपील है, मेरी ये मांग है, ये मैं अदारे इब्राहिम की तरफ से ये मांग करता हूँ कि इस मामले को नहीं, जनता बैंक में और भी क्या क्या खुर्द-बुर्द हुए हैं उसकी भी तहकीकात आरबीआई करे। किनको किनको कर्ज दिया गया, किनको किनको बगैर फॉर्मेलिटी पूरा करने के अलावा कर्ज दिया गया, और जो कुछ भी होगा, जैसा कि ये बोला जाता है कि पैसा निकाल कर यहाँ कारोबार भी किया जाता था ज़िम्मेदारों की तरफ से, इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। और मैनेजर की जो काम में ज़िम्मेदारी है वो तो बहुत अहम ज़िम्मेदार था। अगर वहाँ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया कैशियर पर कि ये नोट बदल के वहाँ रखा, तो मैनेजर का काम नहीं था क्या जाकर देखना? जो कागज़ पे रिपोर्ट दे रहा है कैशियर उसको मान लिया और उसी के ऊपर बात कर रहा है। मैनेजर की जिम्मेदारी थी कि वो भी जाकर वहाँ पर नोट देखता, गिनता, मूछता, समझता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और कहीं ना कहीं वो भी इस मामले में ज़िम्मेदार हम समझते हैं और चेयरमैन के ऊपर ही हम ज़िम्मेदार समझते हैं। चेयरमैन ने कहा कि मेरे पीरियड में 13 को मैंने सस्पेंड किया है। इससे ये साबित होता है कि एक बैंक में कितना खुर्द-बुर्द हो रहा है, कितनी कोताही है या कितनी लापरवाही बैंक में हो रही है, जो श्रवण गलती पे गलती कर रहा है, या चेयरमैन का या डायरेक्टरों का उतना दबाव नहीं रह गया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं उनको मालूम है कि हमारे बॉस लोग भी तो ये सब कर रहे हैं काला पीला, इसलिए वो मनमानी कर रहे हैं, इनकी सुनते नहीं हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि चेयरमैन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस्तीफ़ा दें, ये मेरी आज बोलना है।